अपना लेसन चालू था एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। पिछले बार अपन ने बायोजो केमिकल साइकिल ये टॉपिक पढ़े थे। उसमें अपन ने उसके टाइप देखे थे बायोजो केमिकल साइकिल के, गैसेस साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल। तो ऐसी एक साइकिल आज अपन चालू करने वाले हैं, कार्बन साइकिल। अब सबसे पहले कार्बन साइकिल की डेफिनेशन है, द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आफ्टर देयर डेथ बैक टू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। उसके डेफिनेशन में पूरे कार्बन साइकिल का सारांश दिया है। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग हो रहा कार्बन का एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कार्बन जा रहा है एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मरता है, जब उसकी डेथ होती है, तो फिर से कार्बन जा रहा है एटमॉस्फेयर में। एंड एटमॉस्फेयर से आ रहा कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जा रहा। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब डेथ होंगी फिर से वो कार्बन एटमॉस्फेयर को मिल जाएगा। तो ये जो साइकिल है कार्बन की, इसको बोलते हैं अपन कार्बन साइकिल। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आफ्टर देयर डेथ बैक टू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द कार्बन साइकिल। अबायोटिक कार्बन एटम्स आर सर्कुलेटेड। आपको मालूम है अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग, अबायोटिक कार्बन एटम्स ये सर्कुलेट होता है, रिसाइकल होता है इनटू बायोटिक फॉर्म मेनली थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अबायोटिक कार्बन गया बायोटिक फॉर्म में। अबायोटिक कार्बन एटम्स आर सर्कुलेटेड एंड रिसाइकल्ड इनटू बायोटिक फॉर्म mainly through photosynthesis and respiration. Hence the carbon cycle is one of the important biogeochemical cycle। करके कार्बन साइकिल ये सबसे महत्वपूर्ण बायोजियोकेमिकल साइकिल है। एक बार तीनों पॉइंट्स फिर से समझ लो। सर्कुलेशन हो रहा, रिसाइकलिंग हो रहा कार्बन का एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म मरता है तो फिर से कार्बन एटमॉस्फेयर को मिलता है, उसको बोलते हैं कार्बन साइकिल। अबायोटिक कार्बन एटम्स आर सर्कुलेटेड एंड रिसाइकल्ड इनटू बायोटिक फॉर्म। जो अबायोटिक कार्बन एटम था वो सर्कुलेट हुआ, रिसाइकल हुआ बायोटिक फॉर्म में, मेनली थ्रू दो प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। हेड द कार्बन साइकिल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल। करके कार्बन साइकिल ये इम्पोर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल है। अब साइकिल क्या है कार्बन साइकिल, ये बराबर देख लो। टेक्स्ट बुक साथ में रखना, पेज नंबर 85 निकाल के रखना। 7.6 कार्बन साइकिल अभी मैं समझाने वाला हूँ। प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट ने कन्वर्ट किया CO2 को C6H12O6 में, माने कार्बोहाइड्रेट में, और प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। एंड प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, माने क्या कि प्लांट कन्वर्ट कर रहा कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। CO2 का रूपांतर उसने कार्बोहाइड्रेट में किया बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो आपको नीचे केमिकल बैलेंस इक्वेशन दी गई है उसमें कि फर्स्ट नंबर के देख लो, 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2 liberated। अब ये जो रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस की है, बैलेंस इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का है। 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2 liberated।
अपन ने पहले ही देखा था कि प्लांट ने कन्वर्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में। कार्बन डाइऑक्साइड माने CO2, कार्बोहाइड्रेट माने C6H12O6, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकला 6O2। केमिकल इक्वेशन में सबसे आखिर में लिख लो 6O2 लिबरेटेड, ऐसे दिया हुआ है। जो ऑक्सीजन अपन यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और जो नीचे की स्टेप है, नीचे का बैलेंस इक्वेशन है, वो रेस्पिरेशन का है। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस के अपोजिट होता है। जैसा फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का रूपांतर हुआ कार्बोहाइड्रेट में, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का रूपांतर होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। C6H12O6 plus 6O2, the entire process takes place in mitochondria, gives 6CO2 liberated plus 6H2O plus energy in the form of ATP, adenosine triphosphate, ATP। यानी कार्बोहाइड्रेट का रूपांतर CO2 में हुआ। पहले फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, उसमें CO2 का रूपांतर हुआ कार्बोहाइड्रेट में, माने C6H12O6, ऑक्सीजन बाहर निकला, 6O2 बाहर निकला। बाद में नीचे की रेस्पिरेशन, C6H12O6 माने कार्बोहाइड्रेट, अपन ऑक्सीजन यूज करते हैं माने 6O2। द एंटायर प्रोसेस टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, गिव 6CO2 लिबरेटेड, अपन CO2 एक्सपेल करते हैं यानी बाहर छोड़ते हैं, प्लस 6H2O प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये दोनों रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के ऊपर की है, नीचे की रेस्पिरेशन की है। वो बिल्कुल याद से लर्न करना, ये आपको 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। ऊपर की फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन और नीचे का रेस्पिरेशन का बैलेंस इक्वेशन है। अब फिर से अपन साइकिल की तरफ आएंगे। प्लांट ने कन्वर्ट किया CO2 इंटू कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट ने कन्वर्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में, प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस, जो रिएक्शन अभी अपन ने देखी है। सिमिलरली दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड फैट टू। दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड लाइक प्रोटीन एंड फैट टू, यानी और क्या तैयार होता है उसमें, कार्बन कंपाउंड तैयार होते हैं, कौन से, प्रोटीन और फैट। हर्बीवर फीड अपॉन प्लांट्स, जो शाकाहारी प्राणी रहते हैं वो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवर फीड अपॉन हर्बीवर, कार्निवर माने प्राइमरी कंज्यूमर को खाया सेकेंडरी कंज्यूमर ने, उसको बोलते अपन कार्निवर फीड अपॉन हर्बीवर। और इसी तरह से जो बॉडी के अंदर का कार्बन है वो ट्रांसफर हो रहा है प्लांट टू हर्बीवर, हर्बीवर टू कार्निवर, कार्निवर टू अपेस कंज्यूमर। एक बार फिर से पूरा पैराग्राफ देख लो क्या बोला है। तो प्लांट ने कन्वर्ट किया CO2 को कार्बोहाइड्रेट में, प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस। वो और तैयार करेंगे, प्लांट और तैयार करेंगे प्रोटीन फैट ये कंपाउंड। हर्बीवर्स प्लांट को खाएंगे, हर्बीवर माने शाकाहारी प्राणी, कार्निवर्स हर्बीवर्स को खाएंगे। इसी तरह से जो बायोटिक कार्बन है वो ट्रांसपोर्ट हुआ फ्रॉम प्लांट टू हर्बीवर एंड फ्रॉम हर्बीवर टू कार्निवर्स एंड फ्रॉम कार्निवर टू अपेस कंज्यूमर। और जब कोई भी कंज्यूमर या सब कंज्यूमर इनकी जब डेथ होती है, उनके ऊपर अटैक करता है डिकम्पोजर। ये अपन ने पढ़ा है पहले। हाँ, इवेंटली आफ्टर डेथ ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर आर डिकम्पोज बाय डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई, एंड CO2 इज रिलीज अगेन इनटू द एटमॉस्फेयर। CO2 फिर से बाहर निकला एटमॉस्फेयर से, एंड इज यूज अगेन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फिर से उसको यूज किया लिविंग ऑर्गेनिज्म ने। क्या बोला है, ध्यान में रखो, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मरता है तो उसके ऊपर अटैक करता है डिकम्पोजर, उसको डिकम्पोज करता है, सड़ाता है।
डिकम्पोजर कौन रहते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगाई। और CO2 वो रिलीज करते हैं जो कंज्यूमर के बॉडी में कार्बन रहता है, CO2 रहता है, उसको रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। और फिर से एटमॉस्फेयर में जाने के बाद में फिर से उसको यूज करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन दिस वे कार्बन इज कंटिन्यूसली पास ऑन फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर। एंड कार्बन ये कंटिन्यूसली पास होते रहता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन गोज टू द एटमॉस्फेयर एंड अगेन इज टेकन अप बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, कार्बन एटमॉस्फेयर में गया और फिर से वो कार्बन यूज किया लिविंग ऑर्गेनिज्म ने। ये नीचे का पैराग्राफ फिर से एक बार देख लो, रिएक्शन के नीचे का। इवेंटली आफ्टर डेथ all types of consumer are decomposed by decomposer like bacteria and fungi। जब कोई भी कंज्यूमर मरता है तो उसकी बॉडी डिकम्पोज करती है डिकम्पोजर, यानी कौन रहते हैं? बैक्टीरिया नहीं तो फंगाई। CO2 वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, CO2 इज रिलीज अगेन इनटू द एटमॉस्फेयर। और फिर से वो CO2 यूज करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म and is again used by living organism. In this way carbon is continuously passed on from one living organism to another। कार्बन ये कंटिन्यूसली पास होते रहता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे में। और जब कोई भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, कार्बन गोज टू द एटमॉस्फेयर, कार्बन एटमॉस्फेयर में जाएगा और उसको फिर से लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लेगा and is again taken up by living organism। अभी जो पूरा कार्बन साइकिल है, द सर्कुलेशन से लेके तो रिएक्शन के नीचे का लिविंग ऑर्गेनिज्म तक जो पैसेज है, एंड अगेन टेकन अप बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड स्टार्टिंग से लेके तो टेकन अप बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म तक। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4A का। और जो डायग्राम दिख रही है अभी वीडियो में आपके सामने, वो डायग्राम ड्रॉ करना आपने, बराबर ध्यान में रखना। और ये डायग्राम आपके नोटबुक में निकाल लेना। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4A का। द सर्कुलेशन से लेके तो टेकन अप बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और डायग्राम ड्रॉ करना। अब आपको एक पैसेज दिया गया है डू यू नो का, वो एक बार देख लो। CO2 रिलीज हो रहा एटमॉस्फेयर में, अबायोटिक प्रोसेस, एंड जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है, लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड वुड, फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक एक्टिविटी एटसेट्रा। कौन सा एक्टिविटी है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड वुड, फॉरेस्ट फायर एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। लकड़ी जलाया, फॉसिल फ्यूल जलाया, यानी कोल वगैरह अपने जलाया, जंगल में आग लग गई, फॉरेस्ट फायर, या कोई ज्वालामुखी की एक्टिविटी हो गई, वोल्केनिक एक्टिविटी, तो ये सब अबायोटिक प्रोसेस है। इसमें CO2 रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड is released into the atmosphere through abiotic processes like burning of fossil fuel and wood, forest fire and volcanic activity। ऑक्सीजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में बायोटिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अपन ने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखी थी, उसमें सबसे आखिरी में O2 इवॉल्व होता है। Oxygen is released into the atmosphere
बाय द बायोटिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड CO2 थ्रू रेस्पिरेशन। और CO2 रिलीज होता है रेस्पिरेशन में। अपन ने CO2 की रिएक्शन देखी थी, यानी रेस्पिरेशन की रिएक्शन देखी थी जिसमें CO2 इवॉल्व हो रहा है। एक बार फिर से, ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, CO2 इवॉल्व करेगा रेस्पिरेशन प्रोसेस। The equilibrium of oxygen and CO2 gases in the atmosphere is maintained by plant। और जो बैलेंस है O2 और CO2 का एटमॉस्फेयर में, उसको मेंटेन करेगा प्लांट। द इक्विलिब्रियम ऑफ O2 and CO2 gases in the atmosphere is maintained by the plant। 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट फिर से बता रहा हूँ। CO2 रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में अबायोटिक प्रोसेस से। अबायोटिक प्रोसेस कौन से बोले अपन ने? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड वुड, फॉरेस्ट फायर एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द बायोटिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। एंड CO2 रिलीज होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस से। और जो इक्विलिब्रियम है O2 का और CO2 का एटमॉस्फेयर में, उसको मेंटेन करता है प्लांट। द इक्विलिब्रियम ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड बाय द प्लांट। अब यहाँ पे कार्बन साइकिल खत्म हो गई है। अब चलो तो नेक्स्ट प्रोसेस, ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल फॉर्म्स, और ऑक्सीजन फॉर्म 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर। CO2 रहेगा एटमॉस्फेयर में 0.03%, तो ऑक्सीजन रहेगा 21%। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रहता है 21%। ऑक्सीजन प्रेजेंट है हाइड्रोस्फीयर में और लिथोस्फीयर में। हाइड्रोस्फीयर माने नदी, तालाब, क्लाउड। ये जो पिछली बार अपन ने देखा था, हाइड्रोस्फीयर की डेफिनेशन, इट इज द पार्ट ऑफ प्लैनेट दैट इज मेड ऑफ वाटर। कि प्लैनेट का ऐसा पार्ट कि जो पानी से बना है, उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोस्फीयर। एंड लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर पिछले बार अपन ने डेफिनेशन देखी थी, इट इज द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ। सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ, उसको बोलते हैं अपन लिथोस्फीयर। ऑक्सीजन मिलता है एटमॉस्फेयर में 21%। ऑक्सीजन प्रेजेंट है हाइड्रोस्फीयर में और लिथोस्फीयर में। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर। Circulation and recycling of oxygen within the biosphere. Biosphere, the area of the planet where organisms live. Circulation and recycling of oxygen within the biosphere is called as oxygen cycle. ऑक्सीजन साइकिल भी कार्बन साइकिल जैसी अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट उसमें रहते हैं। दिस साइकिल टू इंक्लूड बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। Oxygen is continuously produced as well as used up in the atmosphere. ऑक्सीजन ये तैयार होते रहता है कंटिन्यूसली, और उसको कंटिन्यूसली यूजअप भी करते हैं एटमॉस्फेयर में। एक बार फिर से पूरा पैराग्राफ देख लो ऑक्सीजन साइकिल का। ऑक्सीजन फॉर्म 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट ऑल्सो प्रेजेंट इन द हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। बाद में डेफिनेशन आई, सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन साइकिल। इसमें भी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स रहते हैं। ऑक्सीजन इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस एज वेल एज यूज अप इन द एटमॉस्फेयर। ये जो बाजू में आपको 7.7 में डायग्राम दी है, वो एक बार देख लो। आपके लेफ्ट साइड में प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, यानी प्लांट ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया। डायग्राम देख लो बराबर, पेज नंबर 86 7.7 की। प्लांट ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस।
वो प्लांट माने हो गया प्रोड्यूसर, उसको खाया एनिमल ने, गाय दी है चार्ट में, वो हो गया हर्बीवर, हर्बीवर कंज्यूम प्रोड्यूसर। सॉरी एक बार फिर से देख लो। प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तैयार किया, एनिमल ब्रीदिंग करेगा तो ऑक्सीजन वो यूज़ करेगा, एनिमल ब्रीथ कर रहा है तो ऑक्सीजन वो यूज़ करेगा, और जब एनिमल रेस्पिरेशन करेगा तो ऑक्सीजन वो गिवन आउट करेगा। ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, ऑक्सीजन लेगा, और जब सांस लेगा तो O2 लेगा और CO2 बाहर छोड़ेगा। CO2 को फिर से एक्सेप्ट किया प्लांट ने फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फिर से वो ऑक्सीजन तैयार करेगा, फिर से ऑक्सीजन एनिमल ले लेगा फॉर ब्रीदिंग पर्पस, फिर से ऑक्सीजन लेगा, CO2 छोड़ देगा, CO2 अगेन टेकन अप बाय द ग्रीन प्लांट। तो ये कंटिन्यूस ऑक्सीजन कंटिन्यूसली तैयार होते रहता है और उसको यूजअप भी होता है एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव and it readily react with other elements and compound। ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव रहता है और तुरंत एलिमेंट्स और कंपाउंड के साथ में रिएक्ट होता है। ऑक्सीजन अपने को वेरियस फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन अपने को वेरियस अलग अलग फॉर्म में मिलता है, लाइक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन माने O2, वाटर उसमें भी ऑक्सीजन है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भी ऑक्सीजन है CO2, inorganic compound etc. The oxygen cycle of the biosphere is extremely complex। ऑक्सीजन अपने को अलग अलग फॉर्म में मिलता है करके ऑक्सीजन साइकिल जो बायोस्फीयर में होती है वो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स रहती है। दोनों पॉइंट फिर से एक बार देख लो। ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव है और रेडिली रिएक्ट होता है एलिमेंट के साथ में, कंपाउंड के साथ में। As oxygen is found in various form like molecular oxygen O2, water H2O, CO2, carbon dioxide, inorganic compound etc. The oxygen cycle of the biosphere is extremely complex। Oxygen is released in the process of photosynthesis। मैंने आपको पहले बताया चार्ट में कि ऑक्सीजन रिलीज करेगा ग्रीन प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेयर इट इज यूज अप इन द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, कंबशन, डिकम्पोजिशन, करोजन, रस्टिंग एट्सेट्रा। और बाद में ये अलग अलग प्रोसेस में वो यूज़ हो सकता है, रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, जलाने के लिए, कंबशन, डिकम्पोज करने के लिए, माइक्रोस माने माइक्रोजम को जो अपन बाजू का पैराग्राफ अपन देखने वाले, कोरोजन जंग लगना यानी रस्टिंग होना या रस्टिंग जो लोहा बेकार होता है उस पर रस्ट जमा होता है तो ऑक्सीजन के कारण होता है। तो ऑक्सीजन इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से तो वो अलग अलग प्रोसेस में यूज़ होता है। तो प्रोसेस कौन सी? रेस्पिरेशन, कंबशन, डिकम्पोजिशन, करोजन, रस्टिंग एट्सेट्रा। ऑक्सीजन साइकिल बराबर पढ़ लेना। ये पूरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4C का। इसमें आपको डायग्राम भी ड्रॉ करनी पड़ती है। ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन फॉर्म से लेके तो रस्टिंग तक पूरा ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4C का। अभी बाजू का जो चार्ट दिया है डू यू नो का वो देख लो एक बार। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन लगता है सांस लेने के लिए, उनके बोलते अपन एरोबिक। मोस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड एरोब्स। और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती है सांस लेने के लिए, उनको बोलते अपन एनारोब।
माइक्रोब्स विच डू नॉट नीड ऑक्सीजन आर कॉल्ड एनारोब्स। एक बार फिर से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जरूरत है ऑक्सीजन की फॉर रेस्पिरेशन, कॉल्ड एरोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है फॉर रेस्पिरेशन, कॉल्ड एनारोब्स। ऑक्सीजन is important for synthesis of carbohydrate, protein, fat. Oxygen is important for, ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है काय के लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ CPF, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। इट इज ऑल्सो यूज इन वेरियस केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीजन अपन और यूज करते हैं वेरियस केमिकल रिएक्शन में। ओजोन O3 जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है अपने को, ओजोन लेयर, इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑक्सीजन, वो भी ऑक्सीजन से बना है, थ्रू वेरियस एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस। ओजोन O3 is produced from oxygen through various atmospheric processes। आज जो अपन ने दो साइकिल देखी है, कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल, ये दोनों साइकिल थरोली लर्न करना, साइकिल ड्रॉ करने का ट्राई करना, और ये लर्न करना है इजी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। लर्न किया, बार बार पढ़ेंगे तो बराबर समझ में आएगा। अब कल से अपन चालू करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर लेसन। थैंक यू।